दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन हुआ था ये वाला, ये आधा हुआ था, वीडियो पॉज हो गई थी, तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, कुछ नहीं है क्वेश्चन। कह रहा है दीपेश टेक्स 15 सेकंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली। अगर दीपेश यहाँ से यहाँ जा रहा है डायगोनली, और क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन में यहाँ पर 15 सेकंड नहीं है, ये 50 सेकंड है। ये 15 यहाँ पर आप काट लीजिएगा, यहाँ पर 50 सेकंड है। ठीक है, दीपेश अगर डायगोनली जाता है तो वो 50 सेकंड लेता है। इतना क्लियर हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड को डायगोनल जाने में। अब हम दीपेश की यहाँ पर सिंपल से बात करेंगे। अगर दीपेश की, तो दीपेश का हमको टाइम पता है कि वो 50 सेकंड में पूरा करता है। ठीक हो गया। और दीपेश किस रेट के हिसाब से जा रहा है? 90 मीटर पर मिनट के हिसाब से जा रहा है। दीपेश का रेट मतलब दीपेश की स्पीड। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी? 90 मीटर पर मिनट। 90 मीटर पर मिनट है। तो यहां से हम दीपेश की डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है आपकी 90 मीटर पर मिनट, 90 है। टाइम आपका 50 सेकंड में, इसको अभी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो आप इसको करेंगे, जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट स्पीड में होती है वही यूनिट आपको टाइम की भी देनी होती है। क्लियर है? तो जीरो से आप जीरो काटेंगे, 6 15 जा 90 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 5 जा 75, 75 मीटर आ जाएगी। किसकी डिस्टेंस? 75 मीटर आ जाएगी दीपेश की डिस्टेंस। जब दीपेश यहाँ से यहाँ डायगोनली गया तो 75 मीटर गया। क्लियर हो गया। अब वहां पर दूसरी बंदी है कल्पना। कल्पना क्रॉसेज द सेम फील्ड इन 45 सेकेंड। मैं बात यहाँ पर करता हूँ कल्पना की। ध्यान से देखिएगा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। कल्पना जो चलती है, और यहाँ पर आपको पता है रेक्टेंगल की ये क्या है? लेंथ है, ये ब्रेथ है। जब कल्पना क्रॉस करती है सेम फील्ड को, ठीक है, 45 सेकंड में, कल्पना को टाइम कितना लग रहा है? 45 सेकंड लग रहा है। ठीक हो गया। और वो इसके साइड्स में चल रही है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ में चल रही है। लेंथ में भी चल रही है, ब्रेथ में भी चल रही है। तो कल्पना की जो डिस्टेंस आएगी एल प्लस बी की वैल्यू आएगी। तो और किस रेट से चल रही है? स्पीड दे रखी है आपको 124 मीटर पर मिनट। 124 मीटर पर मिनट। तो यहां से हम कल्पना की डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 124 इंटू 45 है, सेकेंड है, चेंज करेंगे मिनट में, 60 से डिवाइड करेंगे। और 12 5 जा 60, या हाँ इसको 5 12 जा 5 से काटेंगे, 5 12 जा 60, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से काट लो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93 आ गई। कल्पना ने लेंथ में भी चला और कल्पना ने ब्रेथ में भी चला, तो उसने 93 मीटर चला। 93 मीटर चला। यहां से अगर आपको इतना समझ में आ गया, कल्पना का भी समझ में आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। एल प्लस, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, जो एल प्लस बी है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 93 है। क्लियर है? अब मैं इसको रफ करके यहीं पर समझाना चाहता हूँ। आगे आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको रफ करने, इरेज करने दीजिए। इसको यहाँ से हम कर देंगे इरेज। ठीक हो गया। अब सुनिएगा, हमको दीपेश जब डायगोनली गया, हमको वो पता चल गया डायगोनली जब वो गया 75 मीटर गया। कल्पना एल प्लस बी की वैल्यू पता चल गई। अब आपको पता है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है? डायगोनल डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होती है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपका अभी आपने निकाला है कि डायगोनल की डिस्टेंस कितनी आ रखी है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रखी है 75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर आपने क्या करा? स्क्वायरिंग करी बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पर जो आपकी रूट की वैल्यू है वो हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और राइट साइड स्क्वायर हो जाएगा, 75 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी सिखाता हूँ। देखो, कोई भी नंबर है जो 5 से खत्म होता है उसका स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना होता है?
हमें लास्ट में 25 लिखना होता है, ठीक हो गया। लास्ट में आपने लिख दिया 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आता है। और जो 10th डिजिट में वैल्यू होती है 7, 7 के बाद नंबर क्या आएगा 8, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका निकल गया 56 प्लस 25। तो यहां से आपको इतना समझ में अच्छे से आ चुका है। अब मेरी बात समझेंगे, देखेंगे। और आपकी जो कल्पना है, ठीक है, कल्पना क्या चल रही थी, लेंथ में भी चल रही थी और ब्रेथ में भी चल रही थी। और कल्पना पूरी डिस्टेंस क्या चल रही थी, कल्पना यहाँ पर भी चल रही थी और ब्रेथ में भी चल रही थी, लेंथ भी चल रही थी, ब्रेथ भी चल रही थी। और टोटल डिस्टेंस जो आपकी आई कल्पना की, वो आई आपकी 93 मीटर चल रही थी। क्लियर हो गया कल्पना की। तो हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। एल प्लस बी का स्क्वायर क्यों करेंगे ना, क्योंकि हमारा यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सके, क्योंकि ये बंदी लेंथ भी चल रही है, ब्रेथ भी चल रही थी, इसलिए अब इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखने के लिए हमने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आपने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकलेगी, एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू, अब 93 का स्क्वायर करेंगे। 93 का स्क्वायर करना मैं आपको सिखा दूं, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट का, 3 3 जा 9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27, जो भी आएगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 का खाली 4 लिखेंगे, 5 आएगी कैरी, फिर 9 का स्क्वायर 81 में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा 86। तो इतना तो यहाँ पर आ गया 8649। अब यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पर स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ से एल बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी आपने निकाला है 5625 है, प्लस 2LB इक्वल टू कितना 8649 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड में वैल्यू है, इधर जाके राइट हैंड में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 2LB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2LB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8649 माइनस का 5625 सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो 3024 हो जाएगा। 2LB की वैल्यू है ये, 2LB 3024। LB की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगा डिवाइड में, 3024 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है ना, जैसे 5x की वैल्यू 25 होती है, x की निकालने के लिए जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाता है, 25/5 मतलब कि 5। वैसे ही यहाँ पर भी, तो इसको सॉल्व करोगे, 2 15 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एरिया कितना आ जाएगा, एलबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1512 मीटर, स्क्वायर मीटर आ गया, ठीक है, स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक हो गया, आपको ये चीज आराम से समझ में अब आ चुकी होगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक हमने 7 क्वेश्चन करने, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, करीबन 500 क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे हम इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा। इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 83 होल 1/3%, ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 83 होल 1/3%, तो व्हाट विल बी द परसेंट रिडक्शन, तो क्या परसेंट रिडक्शन होगा टाइम में सेम डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। मेरी बात ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, आपको 83 होल 1/3% को तोड़ना आना चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो आपको इतना तो आता ही है ना, इसको खोल लो, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, ठीक है, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 प्लस 1 250, 250 हो गया। अपॉन में क्या है 3, परसेंटेज है इसलिए इनटू 100। क्लियर है, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 5/6, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब क्या कह रहा है, ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये क्या दे रखा है यहाँ पर देखेंगे स्पीड,
अगर कोई पर्सन बढ़ाता है अपनी स्पीड इतने से, मतलब मानो पहले कोई पर्सन की स्पीड कितनी थी, 6, कितनी थी, 6 थी। ओरिजिनल स्पीड क्या होती है, 6 नीचे वाली होती है। वो अब 5 बढ़ा रहा है, तो अब वो स्पीड कितनी कर रहा है, 11 कर रहा है। 6 में 5 बढ़ाओगे 11। और दोस्तों इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो मैंने बताया था एक चीज आपको, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो दिया रहता है उसके जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो 11:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11:6 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कितने परसेंट टाइम में, सॉरी, कितने परसेंट टाइम में क्या आ रखी है, कमी आ रखी है। कितने परसेंट टाइम में क्या आ रखी है, कमी आ रखी है। तो पहले टाइम 11 था, अब 6 हो गया। कितना कम हो रखा है टाइम, टाइम हो रखा है 5 कम। किस पे हो रखा है, ओरिजिनल टाइम कितना था, ओरिजिनल पे निकालते हैं। अपॉन हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल टाइम होता है। 11 में कम हो रही है ना चीजें, तो कितने में कम हो रही है, 11 में, तो अपॉन 11 परसेंटेज निकालना है, इसलिए इंटू 100। ठीक हो गया। अब देखो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 9.09, 9.09% होता है। जब परसेंटेज पढ़ोगे तब अच्छे से पढ़ोगे। 1/11 मतलब 9.09%, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर 45.45% आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 5 0 जा 0, 4 आ जाएगा, और 9 5 जा 45। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया। अगर कोई पर्सन बढ़ाता है अपनी स्पीड इतने से, 83 होल 1/3%, मतलब 5/6। पहले स्पीड 6 थी, 5 बढ़ा 11 हो गई। तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। ये बेसिक कंसेप्ट बताया। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन करेंगे हम पहले सेट। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को करते हैं सेट। ओके। अब देखो, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, बंदा जो है गिरी, वो ऑफिस से घर जा रहा है, तो उसकी कार में प्रॉब्लम आ गई है। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, गिरी कार गॉट सम प्रॉब्लम, सो ही टुक 16 होल 2/3% मोर टाइम देन यूजुअल टाइम, देन यूजुअल टाइम। क्लियर हो गया। यूजुअल मतलब ओरिजिनल टाइम, जो पहले जाता था जिस टाइम से, उसमें अब उसको समय ज्यादा लग रहा है। देखो, यूजुअल टाइम है, ये क्या है, यूजुअल टाइम है, टाइम है। अब ये क्या है, नाउ, अब का टाइम है, नाउ अब का टाइम। ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनो। तो होता क्या है, होता क्या है, ये टाइम का रेशियो है। ये टाइम का रेशियो है कि जब वो बंदा ऑफिस से घर जा रहा है, देखो डिस्टेंस तो क्या है, ऑफिस से घर की है। मानो ये ऑफिस की डिस्टेंस, ये घर की डिस्टेंस। यहां से यहां जा रहा है और घर से ऑफिस आ रहा है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। टाइम का रेशियो दे रखा है 16 होल 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, वो ऑफिस से घर को जा रहा था, उसकी कार में प्रॉब्लम आ गई, तो उसको जो टाइम लगता था वो अब 16 होल 2/3% ज्यादा लगता था। मतलब पहले मोर कहेगा, तो पहले टाइम उसको लगता था 6। अब वो उसको जो टाइम लग रहा है, पहले उसको टाइम 6 लगता था, अब उसको टाइम 1 ज्यादा लग रहा है, तो अब टाइम 7 लग रहा है। ठीक है। तो बताओ, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जस्ट टाइम के अपोजिट हो जाएगी, तो 7/6 हो जाएगी। क्लियर है। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट लेस देन हिज यूजुअल स्पीड, हिज परसेंटेज इन दिस केस व्हाट परसेंट लेस देन हिज यूजुअल स्पीड। तो कितना परसेंट अब उसकी स्पीड कम हो गई है, 7 थी 6 हो गई, 1 कम हो गई। किस पे कम हो गई है, ओरिजिनल यूजुअल टाइम, मतलब यूजुअल स्पीड कितनी है, 7 पे, ओरिजिनल स्पीड पे निकालते हैं। परसेंटेज पूछा है इसलिए इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 14.28 आएगा। 1/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 14.28 आता है। ये मैंने आपको परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, उसमें अच्छे से पढ़ा रखा है। 14.28 या 14 होल 2/7%। सॉल्व इसको कर लीजिएगा। सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्लियर है। बेसिक सी बात है, इसको डिवाइड कर लेना यार। 100 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम अभी डिस्टेंस कांस्टेंट पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी तो टाइम का रेशियो के जस्ट अपोजिट स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन करेंगे सेट, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वॉकिंग एट 60%, वॉकिंग एट 60% हिज यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड के 60% चल रहा था, तो एक आदमी अपने डेस्टिनेशन पे 1 आवर 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है? 1 आवर 40 मिनट लेट अपने यूजुअल टाइम से। मतलब हमको निकालना है हिज यूजुअल टाइम, उसका यूजुअल टाइम क्या होगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप देखिएगा 60% कोई बंदा चल रहा है, ठीक है, 60% अपना कोई बंदा चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपकी यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड है, ठीक है। अब ये आ गई आपकी अब की स्पीड, ये आ गई आपकी अब की स्पीड, ठीक है। 60% मतलब कितना होता है? 60% में 60/100, इसको 0 से 0 काटोगे, 2 3 या 6, 2 5 या 10। तो यूजुअल स्पीड उसकी कितनी थी? यहाँ पर स्पीड का रेशियो हम निकालेंगे, यहाँ पे स्पीड का रेशियो हम निकालेंगे। पहले वो 5 की स्पीड से चल रहा था, तो अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पर रीच द डेस्टिनेशन लिखा है ना, मतलब एक बंदा यहाँ से जा रहा है, यहाँ यहाँ उसको जाना है, तो मतलब इसकी डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ से यहाँ की और यहाँ से वापस आने की डिस्टेंस तो सेम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसके जस्ट अपोजिट किसका रेशियो हो जाएगा? उसके जस्ट अपोजिट किसका रेशियो हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो 3 5 हो गया, 3 5 हो गया, क्लियर हो गया। तो उसको कितना लग रहा है टाइम कम? उसको यहाँ पर कितना टाइम कम लग रहा है? 2 टाइम कम लग रहा है, ठीक है। असल में उसको कितना मिनट लेट लग रहा है? 1 आवर 40 मिनट, मतलब कि 100 मिनट लेट लग रहा है, उसको 100 मिनट लेट लग रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 50 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है कि यूजुअल, उसको यूजुअल टाइम बताना है। यूजुअल टाइम कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 मतलब 150 मिनट, 150 मिनट हो जाएगा। आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 150 को 60 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, और इसको आपने सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 होल 1/2 आवर आपका आंसर आ गया है। 2 होल 1/2 आवर आपका आंसर आ गया है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्लियर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।